देखिएगा फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं कि आपका जो राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम था, वन रक्षक का जो एग्जाम है, तो आपकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और इसके अलावा अपन देखेंगे कि आपकी आंसर की कब तक आ सकती है। ठीक है, कि आपके जो वन रक्षक है, ठीक है, वन रक्षक जो भर्ती परीक्षा थी, वन रक्षक 2022, इसकी अगर मैं आपसे बात करूँ, मान लो तो आपके जो टोटल पोस्टें कितनी थी? टोटल जो पोस्ट है ना, वो थी आपकी 2300 पोस्ट। कितनी है? 2300 पोस्टें हैं। ठीक है। और अगर आप टोटल फॉर्म की बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, बिल्कुल आपको रियल एनालिसिस में करके बताऊंगा कि टोटल जो फॉर्म है ना, वो लगभग आपके मैं 16 लाख मान के चलता हूँ। ठीक है। अब लगभग कितने प्रतिशत उपस्थिति रही है भाई? जो आपकी प्रतिशत जो उपस्थिति है वो कितनी रही है लगभग? तो अगर उपस्थिति की आप बात करोगे ना, तो आप मोटा मोटा लेके चलो भाई 50 से 60% उपस्थिति मानते होगी। नहीं, मैं तो 50 ही मान लेता हूँ। चलो भाई 50% उपस्थिति रही है, 50 तो मानते हो, हालांकि रही ज़्यादा होगी, लेकिन अपन 50 पे कर लेते, चलो 60 पे कर लेते हैं, 60% उपस्थिति है। ठीक है। तो देखिएगा, फिर भी लगभग जैसे मान लो कि अगर आप इसका 60% भी लोगे तो अपन मान लेते हैं कि 9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है। कितने बच्चों ने दिया है एग्ज़ाम? 9 लाख ने। सीट कितनी है? 2300 सीट है। ठीक है। अब देखो पेपर के लेवल की मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ आपसे कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा था। आपने पेपर दिया था, आपको पता है कि पेपर का जो लेवल था, क्योंकि आपको पता है कि देखो ध्यान रखना, हमेशा जब आरपीएससी आपकी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है आपका आरएसएस एमबी है, इनके क्या है कि पेपर में क्या डिफरेंट रहता है। अब देखिए इसके जो जीके क्वेश्चन है ना, आप पुराने पेपर उठा के देखना, बिल्कुल लड्डू लड्डू क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आपको क्वेश्चनों में चौका देता है। आपने देखा भी होगा। ठीक है। आपने देख लिया मैथ्स का क्या लेवल रहा था। ठीक है। अगर आपके मैथ्स के, और उसके बाद बात करूँ मैं साइंस, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ, चलो करंट प्लस जीके को मैं एक साथ लेता हूँ। ठीक है। करंट प्लस जीके, तो यहाँ से लगभग मान के चलना 30 क्वेश्चन आए थे भाई, 30 क्वेश्चन यहाँ से लगभग पूछे गए थे। और मैं अच्छों की बता सकता हूँ, जैसे मैथ्स के 15 क्वेश्चन आए ना, तो 15 में से ऐसे मान लो अच्छे बच्चों के कोई मतलब कि मुश्किल से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 8 सवाल, 8 से 9 क्वेश्चन हल कर पाए होंगे टॉप स्टूडेंट, या 10 तक पहुँच गए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुए। कन्फर्म मान के चलना 10 से ज़्यादा सही नहीं हुए किसी से भी। आप देख लेना पेपर का लेवल देख के आपको, हालांकि एवरेज तो है ना, इसमें एवरेज जो बच्चे हैं 6 से 7 क्वेश्चन सही कर पाए हैं मैथ्स में, आप देख सकते हो। हालांकि कुछ बच्चे 11-12 पे पहुँचे होंगे, लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा आपके औसत लेके, बिल्कुल। ठीक है। एवरेज की बात करेंगे, जिससे ही कट ऑफ का आपका आइडिया लगेगा। मैं मान के चलता हूँ मैथ्स में आपका मैं 8 या 9 क्वेश्चन का एवरेज ले लेता हूँ लोग खींच के। साइंस में है ना, साइंस में इस प्रकार की साइंस पूछी है, जैसे जो आपके समस्थानिक हैं उसका इंग्लिश वर्ड दे दिया। ठीक है। तो साइंस में भी आप मान के चलना, मैं मान के चलता हूँ कि 9 का एवरेज, कहने का मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ तो 30 में से इन दोनों पार्टों में जिसके भी लगभग अपन एक एवरेज बच्चे के मानते हैं 17 से 18 नंबर एवरेज बच्चा प्राप्त कर रहा होगा इन 30 में से। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई। आगे देखो, और मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि भाई कट ऑफ में बिल्कुल ही आपको ये कह दूँ कि 40 जाएगी, ठीक है, और आपको खुश कर दूँ, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है। मैं बिल्कुल जो रियल बात है वो रियल है ही, लेकिन उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब जैसे ये है, ठीक है, 17-18 का अपन ने एवरेज लिया इन 30 क्वेश्चनों में। अब आ जाओ, नीचे रह गए थे 70 क्वेश्चन। अब करंट है, करंट वही जिसका पढ़ा हुआ था उसका अच्छा ठीक ठाक गया होगा। हालांकि करंट वैसे भी जैसे किसी भी एग्जाम में जैसे मान लो 10 करंट क्या रहे हैं ना, 6 या 7 मैक्सिमम सही होते हैं। करंट जीके के मैं 60 क्वेश्चन की बात करता हूँ, 10 में करंट अफेयर ले लेता हूँ। ठीक है। तो अगर 60 में से है ना, देखो 60 में से 40 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हर कोई कर सकता है लगभग। ठीक है। तो ओवरऑल आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो, ठीक है, मेरे साथ वाले काफ़ी बंदों ने एग्जाम दिया है, तो मैंने वहाँ से एनालिसिस किया है कि जीके में एक एवरेज बच्चा 40 क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है। ठीक है। तो मैं यहाँ से एवरेज लेके चलता हूँ 40 से 40 क्वेश्चन, तो काफ़ी है 40 क्वेश्चन। अगर आप यहाँ से 40 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हुए तो एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं। करंट की मैं मान के चलता हूँ यहाँ से 6 से 7। ठीक है। तो ओवरऑल अगर अपन पहुँचेंगे, देखो यहाँ से 46 या 47 मान सकते हो, 57 में लगभग आप मान के चलना। यहाँ से जो अपना एवरेज जा रहा है ना, देखो यहाँ से आप जैसे 5 का ले लेता हूँ मैं, तो 45 हो गई। ठीक है। तो मतलब 60 के आसपास, कहने का मतलब अगर आपके नंबर 60 के आसपास, अब मैं कैटेगरी वाइज भी बताने वाला हूँ, 60 के आसपास हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है। ध्यान रखना, आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर है। अगर मान लो, ये मैं बता रहा हूँ अधिकतम, अगर ये अधिकतम है, फिर मैंने कम से कम भी ली है तो वो भी मैं बताऊँगा। अधिकतम अगर जाएगी ना, अधिकतम पोस्टों के हिसाब से, तो आप मान के चलना ये बिल्कुल 101% सही रहने वाला है ये डाटा। ठीक है ना। जनरल की मैं बात करूं तो 70 से 72 मैक्सिमम है। हालांकि आप यहां से
-5 कर सकते हो, ठीक है ना। अपने आप को संतुष्ट दर्शाने के ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है ना, फाइनल। यहाँ से मान के चलना कि मैं मानता हूँ कि लगभग जिसके 65 नंबर भी आ रहे हैं ना जनरल से, वो भी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ से कन्फर्म मान के चलना, 100% है, रियल होगा, 65 पे आराम से हो जाएगा। मैंने ली है थोड़ी ज़्यादा, ताकि क्या इससे कम ही रहेगी, ये कन्फर्म है कि भाई 65 के आसपास ही रहेगी रहने को। तो बाकी थोड़ा देखो पोस्टों के हिसाब से ज़्यादा जा सकती है, ये मैं भी आपसे दावा नहीं कर सकता। पढ़ने वाले बच्चे हैं भी भैया, आप ये भी मानते हो। ओबीसी है, ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। अगर 60 नंबर आ रहे हैं ओबीसी से, ठीक है, हालांकि 65 से 68 के बीच लिया है, लेकिन 5 नंबर कम कर लो, मतलब इस कट ऑफ में से आप 5 नंबर कम कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक साथ ये क्यों लिए, मैं अभी रीजन बताऊंगा इसका। एससी की अगर आप 55 प्लस हो तो आप फिजिकल कॉल आपके लिए हो जाएगा। एसटी में है तो वही लगभग 55 के लगभग मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस में वही भाई आपको लगभग ओबीसी के बराबर, मतलब 60 के नंबर तो होने ही चाहिए। और जो अदर कैटेगरी है जैसे महिला वगैरह है ना, तो महिला के तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जनरल की कोई महिला है ना और उसके 55 नंबर है तो कन्फर्म उसका फिजिकल कॉल हो जाएगा। महिला की बात कर रहा हूँ, ठीक है, महिला जनरल। बाकी भाई 1-2 नंबर कम कर लेना और मेरे को कमेंट करके बता देना अपने नंबर क्या बन रहे हैं, तो मैं थोड़ा एनालिसिस आपको करके बता दूंगा ना। ये तो आपकी मैक्सिमम है, ठीक है। बाकी कट ऑफ आपको अगर इतने आ रहे हैं तो भैया आपका 100% सिलेक्शन है ही, फिर तो आपका कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। अपने कितने नंबर बन रहे हैं भाई, आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो मेरे को कमेंट करके बताना, ताकि उससे आपको जो ना मैं कट ऑफ है उसकी थोड़ी सी जानकारी मेरे को प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपन किसी वनरक्षक और वनपाल के नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इतना, ओके।